बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीबी पार्ट 2 भी कहा जाता है और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की हुई है। इस स्कीम के रिलेटेड आपको बिजनेस लॉ के प्रीवियसली ना 4 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 4 क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ तो उन तमाम क्वेश्चन की वीडियोस के जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिए हैं, आप जाएं विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। तो वैलिड कंसीडरेशन की एसेंशियल्स क्या क्या है, ये चीजें हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दें ताकि आपके मतलब की वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। अब हम बुक के पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स कितनी रखेंगे, एग्जाम्पल कौन सी रखेंगे, हेडिंग्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मींस मटेरियल हम कितना कितना लिखेंगे इसके अंदर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम ना अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से अब हम करेंगे बिजनेस लॉ का क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5। प्रीवियस 4 क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से करवा दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था आपके पास स्टूडेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आपके पास एसेंशियल्स। दूसरा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्वेश्चन था एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर और चौथा क्वेश्चन था आपके पास एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। आज हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ना आपको कंसीडरेशन का मतलब समझना पड़ेगा। तो कंसीडरेशन किसे कहते हैं? कंसीडरेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कर कीजिएगा मेरी बात को, जरूरत का पूरा हो जाना। जरूरत का पूरा होना क्या कहलाता है? कंसीडरेशन कहलाता है। तो देखें, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मैं आपको कार सेल आउट करूं और आप मुझे पैसे दे दो, तो यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं जब आपको कार सेल आउट करूं, आप मुझे पैसे दे दो, तो मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत पैसा लेना। आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत है कार लेना। तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगी? मेरी कंसिडरेशन कहलाएगी पैसा, आपकी कंसिडरेशन कहलाएगी कार। तो ये हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज मौजूद होती हैं और दोनों की अलहदा अलहदा कंसिडरेशन होती है। यानी कि ऑफरर, आपको पता है अभी तक आपने पढ़ा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पर्सन जो होते हैं, एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरी। ऑफरर होता है जो ऑफर देता है, ऑफरी वो होता है जो एक्सेप्ट करता है ऑफर को। तो स्टूडेंट्स, कंसिडरेशन का मतलब होता है जरूरत का पूरा हो जाना। जब आप कंसिडरेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, जिसमें आ जाएगी जरूरत, तो याद रखिएगा अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का आपस में जरूरत ही नहीं वो देख रहे हैं, मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन उसमें उसमें मेन चीज जो वो देखेंगे ना, वो देखेंगे कंसिडरेशन कि भाई मेरी जरूरत क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और आगे वाले पर्सन की जरूरत क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है मेरे से। तो कंसिडरेशन का जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसके अंदर आप दो टर्म्स पढ़ेंगे, प्रोमिजरर और प्रोमिजरी। प्रोमिजरर किसे कहते हैं? ऑफरर। ऑफरर का जो नेम है वो चेंज होकर बन जाता है प्रोमिजरर, क्योंकि देखो ऑफरर ने अभी तक ऑफर दी है, ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, फिर बाद में वो एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि एक खास डेट पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे को चीज डिलीवर कर देंगे। यानी कि मैं कार डिलीवर कर दूंगा, आप मुझे पैसे डिलीवर कर देना। तो जो ऑफरर होगा वो प्रोमिजरर बन जाएगा और जो ऑफरी होगा वो प्रोमिजरी बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस टर्म को लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। अब ये इंट्रोडक्शन आप करेंगे, आपने इसी इंट्रोडक्शन को पेपर के अंदर करना है और इसके अलावा दो डेफिनेशंस हैं। नीचे देखिए दो डेफिनेशंस आपको नजर आ रही हैं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग आप ब्लैक मार्कर से देंगे, फिर आप इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद डेफिनेशंस की हेडिंग ब्लैक मार्कर से देने के बाद इन्वर्टेड कोमा में हमेशा आपने डेफिनेशन लिखनी है। और स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन के साथ ना, डेफिनेशन लिखते वक्त राइटर्स के नेम उस डेफिनेशन के, अगर किसी डेफिनेशन में मैंने आपको अवेलेबल की हैं, आपने उन राइटर्स के नेम को भी साथ में लाजमी लिखना है, आपका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन के अंदर आपने उसकी एसेंशियल जरूरी लवाजमात देखने हैं कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन मेरी जरूरत पूरी होगी कब? जब उसके अंदर जो मैं बताऊंगा आपको गिवन एसेंशियल्स वो अगर होंगी तो वो आपकी एक अच्छी, एक वैलिड, एक दुरुस्त कंसिडरेशन होगी।
अब पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसीडरेशन के अंदर पॉइंट नंबर 1 होगा डिजायर ऑफ प्रोमीजर, यानी कि देखिए एक कंसीडरेशन वैलिड कब होगी, जब एक कंसीडरेशन में ना, एक कंसीडरेशन में वो जो प्रोमीजर है ना, जिसने जो ऑफरर है आपका, वो अगर एक कंसीडरेशन के अंदर मौजूद हो तभी वो कंसीडरेशन जो है ना वो वैलिड हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरी ख्वाहिश हो, मैं फर्ज करो ऑफर था, पहले मैंने आपको ऑफर की, आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं ऑफरर से क्या बन गया, प्रोमिजर। अब मेरी अगर ख्वाहिश होगी तो मैं आपको चीज डिलीवर करूंगा, तो डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को, तो जब मैं आपको अपनी चीज डिलीवर कर दूंगा तो तभी आप मुझे पैसा दोगे ना। तो कंसिडरेशन जरूरत का पूरा हो जाना कब जरूरत पूरी होगी, जब प्रोमिजर यानी कि चीज देने वाला पर्सन उसकी ख्वाहिश होगी वो चीज को देगा, तभी आपकी कंसिडरेशन यानी कि जरूरत पूरी होगी। इस पॉइंट के अंदर आपने जितने भी एक्सप्लेनेशन मैंने निशान लगाया हुआ है आपने इतना ही करना है और एग्जाम्पल कर लेनी है। एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से समझा देता हूँ, लेकिन आपने ये बुक वाली ही एग्जाम्पल करनी है जो मैंने निशान लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कार देना चाहता हूँ। अब मेरी ख्वाहिश होगी, क्योंकि मैं प्रोमिजरर हूँ, पहले मैंने आपको ऑफर दी थी, अब मैं प्रोमिजरर हूँ, तो अगर मेरी ख्वाहिश होगी, मैं क्या किस चीज की ख्वाहिश होगी कि भाई मेरी कंसिडरेशन पूरी हो, मेरी जरूरत पूरी हो, तो मैं आपको कार सेल आउट कर दूंगा गिवन डेट के अंदर। ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, प्रोमिजरी और अदर पर्सन, यानी कि देखो अगर प्रोमिजरी एक वैलिड कंसिडरेशन के अंदर ना दूसरा पॉइंट ये होगा कि प्रोमिजरी और अदर पर्सन, मतलब आपकी जो जरूरत है ना वो पूरी होगी, तो वो आपकी जरूरत या तो प्रोमिजरी पूरा कर सकता है या उसके उसके रिलेटेड कोई और पर्सन भी आपकी जरूरत पूरा कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कार सेल आउट करता हूं, मैं प्रोमिजर था, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया, मैं प्रोमिजर था, मैंने कार दे दी। अब प्रोमिजरी आगे से ना उसके रिलेटिव ने मुझे उसके पैसे दे दिए कार के, तो कोई मसला नहीं। उसने कहा कि भाई वो जो प्रोमिजरी बी पर्सन था ना, उसने मुझे कहा था कि जब कार आपको आ जाए ना, हमारे घर कार आ जाए, तो आप ये पैसे दे दीजिएगा। तो प्रोमिजरी खुद से चाहे पैसे दे दे मुझे, मेरी जरूरत पूरी कर दे, चाहे वो किसी अपने रिलेटिव को कह दे, तो ये भी वैलिड कंसिडरेशन ही कहलाएगी। इस जो एक्सप्लेनेशन है आप इतनी ही करेंगे। और एग्जाम्पल देखो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया, लेकिन वो मेरे वाली एग्जाम्पल थी जस्ट आपको समझाने के लिए, लेकिन आप बुक की एग्जाम्पल करोगे जो मैंने निशान लगाया हुआ है। अब नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 एक्ट और अब्सटेन। एक्ट का मतलब होता है काम करना, टू डू सो। अब्सटेन का मतलब होता है नॉट टू डू सो, यानी कि काम करने से मना करना। फर्ज करें मेरी कंसिडरेशन है कि ऐसा कीजिएगा, मैंने एक पर्सन को कहता हूं कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा अगर आप मेरा ये काम कर दोगे, यानी कि अगर आप फर्ज करो मुझे इस्लामाबाद या कराची से जाकर ये चीजें ला देते हो तो मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। अब मैं किसी भी पर्सन को क्या कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ काम करवाने के, तो ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन है क्योंकि मेरी जरूरत पूरी हो रही है। या मैं किसी पर्सन को मना कर दूं ये काम ना करो, जैसा कि मैं मना करता हूं किसी स्टूडेंट को कि स्टूडेंट्स आपने हर संडे के संडे नहीं खेलना जब तक आपके पेपर हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको इनाम दूंगा या मैं आपको पैसे की रकम दूंगा। तो इसमें मेरी कंसिडरेशन जो है वो मैं मेरी ज़रूरत का पूरा होना कैसे होगा? जब वो आगे वाला पर्सन मेरी बात को नहीं मानेगा। अब्सटेन का मतलब होता है किसी बंदे से अपनी ज़रूरत पूरी करवाना, लेकिन उसको रोक कर, उसको किसी काम से रोक कर अपनी ज़रूरत का पूरा करवा लेना। अब इसी एग्ज़ाम्पल में मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है क्या, कि मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरे से पैसे ले लेना, लेकिन तुमने संडे के संडे भी जब तक पेपर है ना, तुमने खेलने के लिए बाहर नहीं जाना। तो इसमें मेरी ज़रूरत क्या पूरी हो रही है कि मैं उसको खेलने से मना कर रहा हूँ कि वो अच्छा-अच्छा पढ़ ले, ठीक है ना? तो मतलब कंसिडरेशन आपकी जो वैलिड होगी वो स्टूडेंट्स किसी काम को करवा के भी वैलिड हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है, और किसी काम से मना करें फिर आप उसको पैसे दे दें तो अपनी जरूरत आपकी पूरी हो जाएगी, तो ये भी आपकी एक वैलिड कंसिडरेशन के ही अंदर आएगी। इसकी भी एक्सप्लेनेशन जहां तक मैंने निशान लगाया हुआ है आपने इतनी ही करनी है, और उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी साथ में करनी है। एग्जाम्पल इसके अंदर एक बढ़िया, मैंने वैसे आपको एग्जाम्पल के टर्म से समझा दिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हम नेक्स्ट पॉइंट कौन-कौन से करेंगे। अब इस पेज के ऊपर अगर आप देखें ना, तो आपका पेज नंबर सॉरी पॉइंट नंबर जो 4 है वो आप नहीं करोगे, ठीक है ना? आपने पॉइंट नंबर 4 नहीं करना। अच्छा, ये मैं बुक कौन-सी यूज़ कर रहा हूँ? ये मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ खालिद महमूद चीमा साहब की। ये बुक के ऊपर से निशान लगाए हुए हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को, अगर नहीं भी किसी स्टूडेंट्स को पता, तो वो अच्छे से, अगर आपके पास यही बुक है तो उससे आप अच्छी तरह मेरी बात को समझ पाएँगे।
पॉइंट नंबर आप जो 5 करेंगे, मैंने नंबरिंग देखो उसको 4 दे दिया है, साथ-साथ मैंने सीधी करके नंबरिंग भी दी है। पॉइंट नंबर आप 5 करेंगे, यानी कि हमारा पॉइंट नंबर 4 करेंगे, अगर हम पेपर में लिखेंगे क्वेश्चन तो वो होगा पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। आपकी कंसिडरेशन जो ज़रूरत का पूरा हो जाना है ना, वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहले आप ना पास्ट को एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। पेपर में अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सर हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अलग-अलग क्या एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने करना है विद एग्जांपल। पास्ट की भी एग्जांपल देनी है, प्रेजेंट की भी एग्जांपल देनी है, फ्यूचर की भी एग्जांपल देनी है। तो स्टूडेंट्स, पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है? ऐसी ज़रूरत जो माज़ी में पूरी हो जाए। यानी कि मैंने कहा था कि मेरे से पैसे ले लो, मेरे से पैसे ले लो, मेरा ये काम मतलब मैंने किसी पर्सन को कहा कि मेरा ये काम कर दो, मेरे से पैसे ले लेना। उस पर्सन ने क्या किया? उस पर्सन ने पास्ट में मेरा ये काम कर दिया और अभी मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। तो ऐसी कंसिडरेशन को क्या कहेंगे? ऐसी कंसिडरेशन को कहेंगे पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट का मतलब होता है पहले कोई काम करवा लेना, फिर उसका उसके बाद उसकी पेमेंट करना। ठीक है? अब प्रेजेंट अब इसके अंदर निशान जितना लगा हुआ है इतना करेंगे और एग्जांपल करेंगे। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या है? कि मैं अभी किसी स्टूडेंट को कहूँ मेरे से कार ले लो और मुझे 1 लाख रुपया दे दो। तो ये क्या है? अगर मैं वो पर्सन मुझे 1 लाख रुपया दे देता है, मैं उसको कार डिलीवर कर देता हूँ, तो ये मेरी प्रेजेंट कंसिडरेशन है क्योंकि मैंने मौजूदा कंसिडरेशन की है। इसके अंदर भी आप एक्सप्लेनेशन इतनी और एग्जाम्पल भी इतनी ही रखेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब क्या है? फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब है मैं किसी में को कहूँ मेरा ये काम करना तो मैं पैसे दूँगा। मतलब मैंने एक स्टूडेंट्स को कहा कि ऐसा करो मुझे नोट्स बना देना 3 माह बाद। ठीक है? 3 माह बाद अब मैं फ्यूचर का उसको काम कह रहा हूँ कि 3 माह बाद मुझे मुझे नोट्स बना देना और मेरे से पैसे ले लेना। तो याद रखिएगा 3 माह बाद ही मैं उसको पैसे दूँगा। पैसे की अदायगी अभी नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं पैसे अभी दे देता हूँ फ्यूचर में, तो वो काम मेरा फ्यूचर में क्या पता मुझे करके दे, क्या पता मुझे ना करके दे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि वो नहीं करके देगा। उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह ये है कि उसने उसने क्या किया? उसने अपने पैसे ले लिए। तो मुझे फ्यूचर में जो मैंने कंसिडरेशन को पूरा करवाना होता है कि मुझे 3 माह बाद नोट्स बना देना, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर मैं उसको पेमेंट भी फ्यूचर में ही करूँगा। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन ऐसे और एग्ज़ाम्पल लिखेंगे। ये हमारे कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट नंबर 5 था, लेकिन हमारी तरतीब से ये पॉइंट नंबर 4 था, यानी कि हम पेपर के अंदर इसको पॉइंट नंबर 4 एज़ ए लिखेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6 देखिएगा अपनी बुक से, लेकिन हमारी तरतीब से ये पॉइंट नंबर 5 होगा, नॉट नेसेसरी एडुकेट। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंसिडरेशन ये है कि आप घाटा भी खा के ना आप ये कर रहे हो कि अपना ना अपनी कंसिडरेशन को पूरा कर रहे हो। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी बंदे से 50,000 रुपया लेना था। आपने उसको कहा कि मुझे 5,000 रुपया दे दे, बाकी आपका जो है ना ऊपर जितने भी पैसे हैं 45,000 रुपया वो मुझे ना दे, चाहे मुझे 5,000 रुपया बस दे दे। क्योंकि आप इस पॉइंट के अंदर क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर आपकी कंसिडरेशन क्या है? आपकी जरूरत पूरी हो रही है कि भाई मुझे 5,000 रुपया दे दे, चाहे तुम ऊपर मुझे ऊपर वाले पैसे ना दीजिएगा, लेकिन मुझे अभी तुम 5,000 रुपया जो है ना वो मुझे पे कर दो। तो ऐसी कंसिडरेशन जिसमें आपको नुकसान हो जाए, प्रोमिजरर को नुकसान हो जाए, लेकिन उसकी जरूरत पूरी हो रही है एट अ टाइम, क्या पता उसको 5,000 की कितनी अशद जरूरत थी। उसने कहा ठीक है, चाहे मुझे मैंने इस पर्सन से 50,000 रुपए लेना है, लेकिन मुझे 5,000 दे दे, मेरे पास जरूरत पूरी हो जाए, बाकी बाकी ये चाहे मुझे फ्यूचर में दे चाहे ना दे। तो ऐसी कंसिडरेशन को कहेंगे नॉट नेसेसरी टू बी एडवोकेट। ये पॉइंट आना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 7 होगा बुक से और हमारा होगा पॉइंट नंबर 6, रियल एंड कॉम्पिटेंट। आपकी जो कंसिडरेशन होनी चाहिए ना वो रियल होनी चाहिए, हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि जिस पर्सन से आप कर रहे हो ना वो भी पर्सन इस काबिल होना चाहिए कि आप उससे क्या करो, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करो और अपनी जरूरत उससे पूरी करो। यानी कि इसके अंदर आप पॉइंट देंगे 3, 4 लिखे हुए हैं लेकिन आपने 3 लिखने हैं। नंबर 1, फिजिकली इम्पॉसिबल। देखो मैं किसी पर्सन को कहता हूँ कि किसी किसी पर्सन को कहता हूँ कि ऐसा करो, मुझे मेरा भाई जो है ना वो मुर्दा भाई ज़िंदा कर दो। तो क्या ये फिजिकली जिस्मानी तौर पर वो ज़िंदा कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है मेरी जो कंसिडरेशन है वो रियल ही नहीं, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं। मतलब है मैं उस बंदे से, वो बंदा इस काबिल है
इस काबिलियत क्या है कि वो किसी भी मुर्दा बंदे को ज़िंदा कर सकता है? नहीं ना। तो ये मेरी कंसिडरेशन में हमेशा मैंने देखना है कि कंसिडरेशन मेरी रियल है, क्या हकीकत पर मबनी है, क्या कॉम्पिटेंट है जिस पर्सन से मैं कर रहा हूँ, क्या वो भी पर्सन इस काबिल है, वो मेरा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब इस फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आप एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे और एग्ज़ाम्पल भी लिखेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है? जैसे आपने पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के अंदर काम करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी लीगली इम्पॉसिबल। अब कानूनी तौर पर ना कोई चीज़ ऐसी है जो इम्पॉसिबल है। जैसे मैं कहता हूँ कि ऐसा करो, मेरे 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 पर ना केस ना करना, मुझसे इतने पैसे ले लो। अब ये क्या लीगली इम्पॉसिबल बात है? कानून इसकी इजाज़त देता है? नहीं। कानून कभी इजाज़त नहीं देता कि आप पैसे लेकर किसी को रोको कि मेरे पर केस न मत करना। तो ये गलत है। ये मतलब ये एक तो हकीकत पर मबनी नहीं है, दूसरा ये कॉम्पिटेंट नहीं है। आप उस बंदे के साथ उस बंदा इतने काबिल का नहीं था कि वो आपसे क्या करे, आपसे पैसा ले ले और आप पर केस ना करे। तो इसकी भी आप एक्सप्लेनेशन और एग्ज़ाम्पल ऐसे रखेंगे। फिर आगे अनसर्टेन कंसिडरेशन। आपने कंसिडरेशन ऐसे भी नहीं करनी जो अनसर्टेन हो, जो ज़रू अनसर्टेन का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मिसाल के तौर पर, आपने क्या किया गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, आपने कहा कि ऐसा करो, ये मेरी कंपनी में आग लगी है, यानी कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है, इस आग को बचा बुझा बुझा दो, मैं क्या करूँगा, आपको पैसे दूँगा। तो वो कभी अकेला आग को बुझा सकता है? नहीं ना। तो वो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है, मतलब वो ऐसी सूरत-ए-हाल है जिसमें इंसान को नहीं पता कि मटीरियल, या फ़र्ज़ करो कोई बंदा ये कहता है कि भई ये ना मेरी कंपनी में आग लगी है, अगर तुम जितना मेरा मटीरियल बचा दोगे ना आग से, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें उतना मटीरियल तुम्हारा हो जाएगा या तुम्हें उसके बदले पैसे दे दूँगा। तो ये एक गलत है, ये अनरियल है, ये रियल नहीं है, ये हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि आग की सूरत में कोई भी पर्सन उसके करीब नहीं जाएगा चीज़ों को बचाने के लिए। तो आपने इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन देने के बाद एग्जाम्पल लिख देनी है, और अब आपके टोटल 7 पॉइंट्स में से आप 6 पॉइंट करोगे पेपर के अंदर, ठीक है ना? और आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल लिखनी है। आपने इसी तरह रियल और कॉम्पिटेंट के अंदर भी 3 पॉइंट्स को लिखना है और एग्जाम्पल लाजमी देनी है हर पॉइंट के अंदर विदाउट एग्जाम्पल। याद रखना इसमें सॉरी बिजनेस लॉ में आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप फेल हो जाओगे। मैं आपको बार-बार बताता हूँ, हर वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और प्रीवियस अगर आपने 4 क्वेश्चंस नहीं देखे हुए तो उनकी जो वीडियोज़ के लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं, आप फॉलो करो, आपको बेनिफिट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे बिज़नेस लॉ का। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।